साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर यह है कि बिहार चुनाव में एनडीए की ऐतिहासिक जीत हुई है और इसकी वजह यह है कि बिहार में ऐतिहासिक वोट चोरी हुई है। अब बिहार में चुनाव आयोग और एनडीए ने किस तरह मिलकर वोट चोरी को अंजाम दिया है, वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कल जो बिहार चुनाव के नतीजे आए, 243 सीटों के नतीजे, उसमें एनडीए को 208 सीटें मिली हैं। एनडीए में आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी है, जनता दल यूनाइटेड है, लोजपा रामविलास पासवान है, अवामी हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा यानी हम है, और राष्ट्रीय लोक मोर्चा है। इन पांचों पार्टियों ने मिलकर 200 से ज्यादा सीटें जीती है। सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी के खाते में गई हैं, उसके बाद जेडीयू का नंबर है। नतीजों का ये मतलब है कि माफिया डॉन अनंत सिंह का पालतू कुत्ता पलटू राम एक बार फिर बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा, वजीर आला बनेगा। साथियों, बिहार के जो नतीजे आए हैं उससे पूरी दुनिया चौंक गई है। किसी को इस तरह के रिजल्ट आने की अनुमान नहीं था। लेकिन बिहार में वोट चोरी की जमीन जून महीने में ही तैयार कर दी गई थी, जब चुनाव आयोग ने, इलेक्शन कमीशन ने बिहार में एसआईआर का ऐलान किया था। एसआईआर का मतलब होता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, हिंदी में उसे कहेंगे विशेष गहन पुनरीक्षण। तो मतदाता सूची का चुनाव आयोग ने कहा कि नए सिरे से प्रकाशन होगा, एक नई वोटर्स लिस्ट बनाई जाएगी। उसी समय बहुत लोगों को अंदेशा हुआ कि अब चुनाव आयोग कुछ खेल करने जा रहा है, कुछ वोट चोरी करने जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट में 11 याचिकाएं दायर की गई एसआईआर को चुनौती देते हुए। ये जो 11 याचिकाएं थी, ये बड़े बड़े लोगों ने, विद्वानों ने दायर की। योगेंद्र यादव का आपने नाम सुना होगा, देश के बड़े चुनाव विशेषज्ञ हैं, सिफोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने भी एक याचिका दायर की और सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी 11 याचिकाओं की संयुक्त रूप से सुनवाई शुरू की। मतलब ज्वाइंट हियरिंग हुई। ये जो 11 रिट्स दिए गए थे। अब मुझे ये बताने में थोड़ा खेद हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार चुनाव के पहले कोई स्पष्ट फैसला नहीं सुनाया। अभी भी एसआईआर की सुनवाई हो रही है, जबकि कायदे से सुप्रीम कोर्ट को, जो हिंदुस्तान की सबसे ऊंची अदालत है, उसे बिहार चुनाव के पहले कोई साफ फैसला सुना देना चाहिए था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट सिर्फ तारीख पर तारीख देता रहा और सिर्फ एक छोटी सी राहत दी सुप्रीम कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि आधार कार्ड जो होता है उसको भी आप जन्म प्रमाण पत्र के रूप में, बर्थ सर्टिफिकेट के रूप में मंजूर करें। इसके पहले चुनाव आयोग ने जो 11 दस्तावेज दिए थे, जिनको जन्म प्रमाण पत्र माना जाता, बर्थ सर्टिफिकेट माना जाता, उसमें आधार कार्ड शामिल नहीं था। तो सिर्फ एक छोटी सी राहत सुप्रीम कोर्ट ने दी। इसके बाद इलेक्शन कमीशन ने जो नई मतदाता सूची प्रकाशित की, नया वोटर्स लिस्ट निकाला, उसमें 65 लाख वोटरों के नाम काट दिए गए। और ये होना ही था। आपको याद होगा, उन दिनों मैंने एक वीडियो बनाया था और मुझे जो फॉर्म पहुंचाया गया था एसआईआर का, उसे मैंने उसी वीडियो पर कैमरे के सामने फाड़ के फेंक दिया था और मैंने कहा था कि चुनाव आयोग के इस घोटाले में मैं शामिल नहीं होऊंगा। तो चुनाव आयोग ने 65 लाख वोटरों के नाम काट दिए और ये वो वोटर थे जो महागठबंधन के परंपरागत वोटर थे, जो लोग ट्रेडिशनली महागठबंधन को वोट देते आए थे। मतलब गरीब लोग थे, अल्पसंख्यक
थे, अकलियत जिनको कहते हैं, माइनॉरिटीज, दलित बहुजन लोग थे, इन लोग के नाम काट दिए गए और बहुत शातिर तरीके से इस खेल को अंजाम दिया गया। राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता है लोकसभा में, उनको पहले से ही अंदेशा था कि बिहार में वोट चोरी होगी, इसलिए राहुल गांधी ने 17 अगस्त से 1 सितंबर तक बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाली और बिहार के अनेक जिलों में जाकर उन्होंने लोगों को कहा कि देखिए वोट चोरी होने जा रही है, आपको सावधान मैं करता हूं। राहुल गांधी की उस वोटर अधिकार यात्रा में लाखों की भीड़ आई, जन सैलाब उमड़ा। तो वोट चोरी के बारे में एक काफी जागरूकता पैदा हुई। इसके पहले भी राहुल गांधी दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके अलग अलग राज्यों में वोट चोरी का पर्दाफाश करते रहे। महाराष्ट्र में कैसे वोट चोरी हुई, कर्नाटक में कैसे वोट चोरी हुई, हरियाणा में कैसे वोट चोरी हुई। हरियाणा की वोट चोरी का तो उन्होंने हफ्ता 10 दिन पहले पर्दाफाश किया, जिसमें पता चला कि ब्राजील की एक मॉडल ने हरियाणा में 22 बार वोट गिराए। अब बताइए, ब्राजील साउथ अमेरिका का देश है, दक्षिण अमेरिका का देश, 7 समंदर पार का देश है। वहां की एक मॉडल जिसका नाम है मैथियस फेरेरो ने हरियाणा में 22 बार वोट दिए। कभी सीमा के नाम से, कभी स्वीटी के नाम से, कभी सरस्वती के नाम से, कभी कमला के नाम से, कभी विमला के नाम से, कभी दुर्गा के नाम से, कभी पिंकी के नाम से। ये तो इन लोगों ने मजाक बना के रख दिया है। और ये जो नालायक ज्ञानेश कुमार है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इसने कहा, जब सीसीटीवी फुटेज मांगे गए तो इसने कहा कि क्या हम माताओं और बहनों के सीसीटीवी फुटेज को साझा कर सकते हैं। मतलब इसने दिखाया कि कैसे किया जा सकता है। अरे माताओं बहनों के कोई बाथरूम का, वॉशरूम का वीडियो फुटेज थोड़े ही मांगा जा रहा है। ये तो मतदान केंद्र पर, बूथ पर वोटिंग का फुटेज मांगा जा रहा है। इसमें आपको क्या इतराज है, इसमें आपको क्या परेशानी है। साफ है कि आप किसी को झूठ को छिपा रहे हैं, जो आपने कुछ गड़बड़ किया है उस पर आप पर्दा डाल रहे हैं। ज्ञानेश कुमार की बेटी आईएएस ऑफिसर है और उसको यूपी में बीजेपी की सरकार ने इनाम के तौर पर नोएडा का डीएम बना दिया है। ये जो नोएडा है, दिल्ली से सटा हुआ है, एनसीआर का हिस्सा है। ये गौतम बुद्ध नगर नाम के डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो गौतम बुद्ध नगर की डीएम ज्ञानेश कुमार की बेटी है। और ये ज्ञानेश कुमार तड़ीपार होम मिनिस्टर अमित शाह का पुराना चमचा हुआ करता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब इलेक्शन कमिश्नर का चुनाव हो तो उस कॉलेजियम में 3 लोग रहे, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, विपक्ष का नेता, लीडर ऑफ द अपोजिशन, और सुप्रीम कोर्ट का एक जस्टिस। लेकिन नालायक नरेंद्र मोदी ने क्या किया? नालायक नरेंद्र मोदी ने उसमें बदलाव करके सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को हटा दिया कॉलेजियम से और कहा कि उसकी जगह कैबिनेट का एक मिनिस्टर होगा, यानी कि प्राइम मिनिस्टर का चमचा होगा। यानी 3 लोगों का जो कॉलेजियम है उसमें 2 लोग सरकार के होंगे, एक विपक्ष का नेता होगा। तो साफ बात है कि जो सरकार का चमचा होगा उसी को इलेक्शन कमिश्नर बनाया जाएगा और उसी में सीनियर मोस्ट जो रहेगा वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनेगा। तो इस तरह का खेल हुआ। अब साथियों, ये जो बिहार के चुनाव हुए, वोटिंग के बाद भी ये खेल चलता रहा। समस्तीपुर के सराय रंजन में सैकड़ों वीवीपैट की पर्चियां एक खेत से पाई गई। डीएम समस्तीपुर पहुंचे तो उसने कहा कि ये जो पर्चियां हैं ये मॉक ड्रिल की पर्चियां हैं। चुनाव के पहले जो मॉक ड्रिल होता है, एक किस्म का जो रिहर्सल होता है, जिसमें देखा जाता है कि ईवीएम मशीनें काम करती हैं या नहीं, उसकी ये पर्चियां है। तो उसमें भी कायदा ये है, डीएम को मालूम ही होगा कि मॉक ड्रिल के बाद वीवीपैट की पर्चियों को फाड़ दिया जाता है, टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ सलामत पर्चियां मिल रही थी। इसी तरह सासाराम में एक खेल हुआ, जो कि रोहतास डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर्स है, रोहतास जिले का मुख्यालय है सासाराम। वहां जो वज्रगृह है, यानी स्ट्रांग रूम, जहां ईवीएम मशीनें इकट्ठा थी, वहां आधी रात में एक ट्रक घुस गया और 3 घंटे तक वो ट्रक स्ट्रांग रूम के कैंपस में रहा, वज्रगृह के परिसर में रहा। जब विपक्ष के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया तो वहां अधिकारी लोग पहुंचे, ऑफिसर्स पहुंचे और तब तक ट्रक के ड्राइवर को भगा दिया गया।
क्योंकि वो सच्चाई जान रहा था। उसके बाद अफसरों ने उससे खाली बक्से उतार कर दिखाया कि ये खाली बक्से, लेकिन ये बात समझ से परे है कि खाली बक्से लेके वो ट्रक घुसा क्यों था। खाली बक्से में क्या सामान थे जो अंदर छोड़ दिए गए। तो ये सब बहुत कुछ हुआ और इसी वोट चोरी की वजह से कल का ऐसा नतीजा आया। इस नतीजा में देखिए कितने शातिर तरीके से वोट चोरी करवाई है ज्ञानेश कुमार ने, कि अगर पलटू राम कल को पलटी भी मार दे तब भी भारतीय जनता पार्टी बाकी सहयोगी पार्टियों की मदद से सरकार बना सकती है। बीजेपी को इतनी सीटें दिलवा दी गई। तो एक तरह से बीजेपी को पलटू प्रूफ कर दिया गया है कि पलटू राम पलटी मार भी दे तब भी बीजेपी की सरकार आराम से बन जाएगी। तो बिहार के चुनाव में इस बार धांधली नहीं, धांधला हुआ है, जो धांधली से भी आगे की चीज होती है। और बिहार के नतीजों के बाद पड़ोसी पश्चिम बंगाल में बवाल शुरू हो गया है, क्योंकि अगले साल पश्चिम बंगाल में चुनाव है और ममता बनर्जी को टेंशन ये है कि जो खेल बिहार में चुनाव आयोग ने खेला है वही खेल पश्चिम बंगाल में होगा एसआईआर के माध्यम से। तो साथियों, मैं तो ये कहूंगा इस वीडियो के माध्यम से महागठबंधन के लोगों को कि भाई 31 लोग क्या विधानसभा में जाएंगे, 31 विधायकों को शपथ भी नहीं लेना चाहिए और उनको सड़कों पर अपना शांतिपूर्ण संघर्ष जारी रखना चाहिए। और बिहार की जनता, बिहार क्या पूरे हिंदुस्तान की जनता से कहूंगा कि ये वोट चोरी हो रही है, वोट डकैती हो रही है, इसका सड़कों पर आके शांतिपूर्ण तरीके से पीसफुली विरोध दर्ज किया जाए, क्योंकि देश के लोकतंत्र को बचाना हर हिंदुस्तानी का आज फर्ज हो गया है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।